जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी कि ये स्कोर्स वगैरह का चक्कर है ना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक रहेगा। पर जैसे जैसे बड़े हुए ये किसी ने बताया ही नहीं कि उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्कोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्रेडिट स्कोर। अब आप में से कुछ लोगों को क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं पता होगा, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्या सोच रहे हो कि जो आपके स्कूल और कॉलेज के स्कोर्स थे ना उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे जब हम लोग स्कूल छोड़ के हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाते हैं तो जो फर्स्ट थिंग हमें पता होता है कि वो हमसे मांगने वाले हैं वो होता है हमारा स्कोर कार्ड या कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड, जो कि हमको हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कॉलेज को कि हम कितने अच्छे या कितने बेकार स्टूडेंट हैं, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसे हमारे को स्कूल या कॉलेज में एडमिशन देना है या नहीं। इसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा रिपोर्ट कार्ड बन जाता है हमारा क्रेडिट स्कोर। और ये सब हमारा मैनेज कौन करता है? सिबिल। सिबिल का फुल फॉर्म की बात करें तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सो सिबिल इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट इज अ थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन। मान लो आप किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, सो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो उस लोन को पे करने के लिए और आपको लोन देना सही है या नहीं। सो दिस इज हियर सिबिल कम्स। सिबिल के अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं जो कि आपका रिजल्ट बताते हैं कि किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हो और आप कितने कैपेबल हो उस लोन को रीपे करने के लिए। सिबिल के अंदर आपकी CIR बनती है जिसे हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका जो स्केल होता है 300 से 900 और 900 हाईएस्ट वैल्यू होती है एंड 300 लोएस्ट। 750 और अबव कुड बी कॉल्ड एज अ गुड क्रेडिट स्कोर, और अगर आपका उससे कम है सो यू नीड टू वर्क ऑन योर क्रेडिट स्कोर। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन क्या है? सिक्योर्ड लोन इज लाइक होम लोन, कार लोन, जिसके पीछे आप कुछ सिक्योरिटी रखते हो। मान लो आपने होम लोन लिया तो आप घर के ऊपर लोन ले रहे हो, आपने कार लोन लिया तो आप कार के ऊपर लोन ले रहे हो। सो ये मिलना काफ़ी इजी होता है, मतलब कंपैरेटिवली अनसिक्योर्ड लोन से ज़्यादा इजी होता है सिक्योर्ड लोन हमको मिलना। अनसिक्योर्ड लोन को हम कह सकते हैं एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन। इसके लिए हम कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखवाते हैं। सिक्योर्ड लोन आर बिट ईजियर टू गेट, क्योंकि कंपनी को भरोसा होता है अगर आप वो लोन नहीं भी पे करोगे सो दे हैव समथिंग जिससे वो अपना लोन रीपे कर पाएंगे। अगर आपको सिक्योर्ड लोन चाहिए तो आपको 650 के आसपास अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए तो आपका क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली 750 से अबव होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवा रहे हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो जो बैंक आपको लोन देगा वो काफ़ी हायर इंटरेस्ट पे देगा, क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा फाइनेंस का सबसे मेन रूल, हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर रिटर्न। क्योंकि जो बैंक है उसे काफ़ी कम उम्मीद है आपसे लोन रिकवरी की, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है। सो इसलिए वो आपको जो लोन देंगे वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर रीपेमेंट हिस्ट्री। इसके बारे में मोस्टली सबको पता है कि आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, EMIs है, अगर आप उसको टाइम पे फिल कर रहे हो सो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है मिक्स ऑफ लोन्स, यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन्स। हमको कम से कम लोन लेना चाहिए, डेट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सिर्फ 2 तरह के ही लोन्स मैं रिकमेंड करूँगी, एक आपको होम लोन एंड सेकेंड इज़ योर एजुकेशन लोन। उसके अलावा यू हैव टू ट्राई कि आप कोई भी तरह का लोन ला लें। मेक श्योर कि पहले आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, तभी आप अपनी लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करें। थर्ड इज़ योर क्रेडिट लिमिट। सो ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो लोग 80-90 हज़ार महीने का यूज़ कर लेते हैं उसमें से, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। आपको कोशिश करनी है कि आप उसके अंदर से सिर्फ 30 to 50% ही यूज़ करें। ये आपका शो करता है कि आप कितना ज़्यादा लोन में रहते हैं पूरा टाइम, एंड आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना है। 50% तक इज़ अ गुड अमाउंट, बट उससे ज़्यादा आपको हर महीने नहीं यूज़ करना है। एंड देयर इज़ नॉट एट ऑल बर्डन कि आपको अगर इतना क्रेडिट कार्ड में परचेज करने का मौका दिया है तो आप हर महीने ही यूज़ करो। अगर आप उसे नहीं भी यूज़ करोगे सो इट्स गोना इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर एज वेल। फोर्थ इज़ मल्टीपल लोन्स एट वन टाइम। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और जगह जगह पे लोन्स के लिए अप्लाई करते हो सो कंपनीज आपको चेक करती है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम होता है, क्योंकि कंपनियां आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर रही हैं एंड इट कैन डेफिनेटली इफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग यू मस्ट हैव टू चेक आउट योर क्रेडिट स्कोर ईयरली। आपको बहुत रेगुलरली चेक करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगी, बट आप ईयरली चेकआउट कर सकते हो अपना क्रेडिट स्कोर, और आपको चेकआउट करना है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी EMIs वगैरह पे कर दी होती है बट स्टिल देयर आर सम चार्जेस जो रह जाते हैं। इसकी वजह से आपका जो चार्ज होता है, जो क्रेडिट स्कोर है, वो आपका डिक्लाइन होता रहता है। सो यू मस्ट हैव टू चेक आउट कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो सही है या
नहीं, तो ईयरली आपको चेक करना है। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं। क्रेड एंड IND मनी इज़ रियली गुड ऐप, और भी बहुत सारे हैं। आप फ्री के अंदर इसे कहीं पे भी चेक कर सकते हो। फ्रेशर हो तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा 0 से +1। अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करके आप काफ़ी सारे बेनिफिट्स पा सकते हो, जैसे कि लोन्स विद लेस इंटरेस्ट रेट। इसके लिए आप एजुकेशन लोन या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जिससे आपको जितनी भी परचेजेस करनी हो आप उस क्रेडिट कार्ड से करो, और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उस चीज़ को पे करो। सो वो आपके क्रेडिट स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली टेक एजुकेशन लोन अपने फादर के साथ कंबाइन करके, और अगर आपके फादर वो लोन रीपे करेंगे ऑन टाइम, सो उसका बेनिफिट आपके क्रेडिट स्कोर में भी रिफ्लेक्ट होगा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। इफ़ यू आर अ फ्रेशर और समवन जिसका क्रेडिट स्कोर काफ़ी कम है, देन दिस पॉइंट माइट कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर। फर्स्ट इज पेड ड्यूज ऑन टाइम। सो यू हैव टू पे योर ड्यूज ऑलवेज ऑन टाइम। आपको डिले नहीं करना है अपने कोई भी ड्यूज पे करने के अंदर, बीट क्रेडिट कार्ड से जो भी आपने पेमेंट्स करी हैं वो, और EMIs। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड ECS का आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके अंदर हम लोग उसे ऑन कर देते हैं तो आपका जो भी अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है ऑन टू द डेडलाइन डेट, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी माइट कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द डेडलाइन, और हम शायद पेनल्टी खा सकते हैं। सो कंप्यूटर बेस्ड जो भी चीज़ें रहती हैं दे जस्ट डू इट ऑन टाइम। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप ECS ऑन कर लें। सेकेंड इज पेइंग मिसलेनियस चार्जेस। जब भी हम कोई लोन लेते हैं देयर आर फ्यू चार्जेस जो कि हम उनको मना कर देते हैं, या हमको लोन वाले गलत ऐसा बोल देते हैं कि आपको ये सब चार्जेस पे नहीं करनी है, बट इन समवेयर और अनदर हो सकता है वो आपकी क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि आपने अभी तक पे नहीं किया है, और वो आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब कर सकता है। सो यू मस्ट चेक आउट ऑन योर क्रेडिट स्कोर कि आप को कहीं कोई चार्जेस पे तो नहीं करना, और अगर आप वो चार्ज पे नहीं भी करना चाहते हैं, सो यू मस्ट डू अ सेटलमेंट और उसको ख़त्म कराइए, नहीं तो इट माइट कैन जस्ट ruin योर क्रेडिट स्कोर। Third is not taking too many credit card or loans. As I always recommend, do not take loan unless or until it is really important. दो टाइप के लोन्स ही I always prefer, education loan and home loan. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं you must save for it first and then take. अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो 0 या -1 होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट कार्ड, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस है ट्राई करो उससे पे करने का, और उसको यूज़ करके आप लोग अपने इम्प्रूव कर सकते हो क्रेडिट स्कोर टाइम पे बिल पे करके, जो कि आपको फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन टेकिंग लोन्स। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आपको कोई लोन नहीं दे रहा है तो आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो, सिक्योरिटी स्कोर्ड लोन्स, जो कि FD के एक्सचेंज में आपको मिल जाएगा, गोल्ड के एक्सचेंज में, कार के या फिर हाउस के रिटर्न में आपको मिल जाएगा, विच इज़ लिटिल ईजियर टू गेट। फिफ्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, चेक योर क्रेडिट स्कोर ईयरली। तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना ही है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पे आप फ्री के अंदर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, ताकि आपका किस वजह से क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है आपको पता चल सके। सो दीज वर ऑल द टिप्स जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, लोन ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो जस्ट डू एवरीथिंग टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर अप till 750 at least. And with this I am signing off. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe to this channel, and thank you so much for watching.